ठीक है, तो अभी हम करेंगे जॉब शेड्यूलिंग इन लिनक्स। तो जॉब शेड्यूलिंग हमारी दो टाइप से होती है। एक तो होती है वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग, एक होती है हमारी रिपीटेड जॉब शेड्यूलिंग। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई टास्क है वो आपको एक बार करना है सिर्फ। ठीक है, जी सर। तो हम जो जॉब शेड्यूलिंग होती है वो करेंगे ऐड कमांड से। ठीक है, और अगर आपको कोई जॉब शेड्यूलिंग करनी है जो रिपीटेड हो, जो हर मिनट हो, हर घंटे हो, हर दिन हो, हर वीक हो, हर मंथ हो, तो जी इस यस टाइप सर। की जो शेड्यूलिंग होती है वो हम करते हैं क्रोन टैब से। ठीक ओके है, सर। तो सबसे पहले तो जो जॉब शेड्यूलिंग के लिए हमारे जो डीमन होते हैं, सर्विसेज होती है, वो बाय डिफॉल्ट हमारी रनिंग में ही होती हैं। वो अलग से हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता उनके लिए कोई भी पैकेज। जैसे ऐड कमांड है जिससे वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग होगी, तो उसकी जो सर्विस होती है वो होती है एटीडी सर्विस। ये बाय डिफॉल्ट रनिंग में ही होती है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक ओके। बार। सिस्टम सीटीएल एटीडी, ठीक है, सर्विस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये एक एक मिनट स्टेटस आएगा यहाँ पे, सिस्टम सीटीएल स्टेटस। ठीक है, ये सर्विस है ऐड कमांड की। तो बाय डिफॉल्ट ये रनिंग में है। ठीक है, ओके सर। तो ये रनिंग में ही मिलेगी। इसके लिए आपको ये नहीं है कि अलग से कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, उसके बाद जॉब शेड्यूल होगी। ठीक है, तो ओके सर। ऐड ऐड कमांड से हम जॉब शेड्यूलिंग जो करेंगे वो होती है वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग। जैसे मान लो तुमने कोई काम है वो बस एक बार करना है। ठीक है, जी सर। मान लो मेरे को, मैं चाहता हूँ मेरा सर्वर रिबूट हो जाए रात के 12 बजे, ठीक है, अपने आप से। तो इस टाइप की जॉब शेड्यूलिंग के लिए हम ऐड कमांड यूज करेंगे। या आप चाहते हो कि शट डाउन हो जाए, ठीक है, तो उस टाइप की जॉब शेड्यूलिंग के लिए हम ऐड कमांड यूज करेंगे। ठीक है, अब ऐड कमांड में देखो क्या होता है कि इसमें हम ऐड कमांड को, देखो सबसे पहले तो जब भी जॉब शेड्यूल कर रहे हो सबसे पहले आपको टाइम और डेट को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं अपने मोबाइल से टाइम डेट, मोबाइल के हिसाब से टाइम डेट सेट कर देते हैं और जॉब शेड्यूल करते हैं और बाद में बोलते हैं कि जॉब तो चली नहीं। तो जो हमें टाइम और डेट देखना है ना वो अपने सिस्टम का देखना है। जैसे अभी मेरा टाइम और डेट क्या है, ये है। ओके सर। ठीक है, तो ये इस टाइम डेट के हिसाब से जो काम करेगी वो मेरी विंडो मशीन या मोबाइल के हिसाब से नहीं काम करेगी। ठीक ओके है, सर। तो इस चीज को सबसे पहले देखना है। कई बार हम क्या करते हैं कि इस चीज को नहीं देखते और अपने मोबाइल के हिसाब से जॉब शेड्यूल कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सिस्टम का डेट और टाइम को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अभी देखो 7:22 हो रहे हैं। ठीक है, मेरे सिस्टम के हिसाब से इतना टाइम हो रहा है। अभी मैंने शट डाउन नहीं किया इसलिए पिछला टाइम दिखा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे जॉब शेड्यूल करनी है मान लो 7:24 पे। ठीक है, जी सर। हेलो, हाँ जी ठीक जी। है, 7:24 पे मैं एक जॉब शेड्यूल पता क्या कर रहा हूँ, सिस्टम रिबूट हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, मतलब कि मैं रिबूट नहीं करूंगा, अपने आप से सिस्टम रिबूट हो जाएगा। देखो कितना टाइम हो रहा है अभी, 7:23 हो गया। मैं 25 मिनट पे जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ। जॉब शेड्यूल के लिए देखो कमांड कैसी होती है, एट। ठीक है, एट से जॉब शेड्यूल करनी है कितने बज के कितने मिनट पे, वो मैं बोलता हूँ 7:25 पे एक जॉब शेड्यूल कर दो। ठीक है, अब ये बोलते करना क्या है। ठीक है, वो मैंने टाइम बता दिया इतने बजे जॉब शेड्यूल कर दो। वो मैंने बोला करना क्या है, मैं कहता हूँ रिबूट करना है। रिबूट कमांड देनी है, फास्ट रिबूट करना है। ठीक है, एंटर कंट्रोल डी, एंड ऑफ टास्क। ठीक है, एंड ऑफ टास्क कर दिया मैंने यहाँ पे। मतलब ये कमांड रन होगी कितने बजे, 7:25 पे। अभी कितना टाइम हो गया, ओके। 7:24 हो गए हैं। 7:25 पे अपने आप से सिस्टम रिबूट हो जाएगा। मैं कोई रिबूट नहीं करूंगा इसको। और अगर आपने देखना है ना कि कौन सी एड जॉब शेड्यूल है तो एटीके से हम देख सकते हैं। तो एटीके से इसने दिखा दिया कि एक एक जॉब शेड्यूल है, बट मुझे नहीं पता कौन सी कमांड शेड्यूल की हुई है इसमें। तो देखो मैं कैसे देखूंगा, @-c और जॉब नंबर क्या है 3। तो इसने दिखा दिया रिबूट कमांड शेड्यूल की हुई है। ओके ठीक सर। है, मैं एक और एग्जांपल इसका दिखा दूंगा रिबूटिंग के बाद। अभी देखो 7:24 हुए हैं, 7:25 पे देखो मैं अभी कुछ नहीं करूंगा टर्मिनल पे और सिस्टम मेरा तो रिबूट सर हो जाएगा। वो जो एट एटी के अंदर लिखा था वो आपने एंटर करके वो क्या था सर? यार पता क्या, एटीक्यू से जैसे हम देखते हैं ना, ये देखो सिस्टम रिबूट हो गया, मैंने कोई कमांड नहीं जी दी। जी जी सर।
ठीक है, तो ये होता है वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग बाय एट कमांड। ठीक है, तो इस ओके टाइप सर। की जॉब शेड्यूलिंग जहाँ पे तुम्हें खाली एक ही बार काम करना है, ठीक है, तुम्हें रिपीटेड टास्क नहीं करना, तो इस टाइप की जॉब शेड्यूलिंग के लिए हम यूज करेंगे ऐड कमांड। ठीक है, अब देखो सिस्टम अपने आप से रिबूट हुआ, मैंने कोई रिबूट कमांड नहीं दी। ठीक है, अब जैसे ही ये जॉब एग्जीक्यूट हुई, एटी क्यू से इसकी एंट्री हट जाएगी। ठीक है, जो क्यू में था वो निकल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। अभी ये तो तो था वन मैंने टाइम, रिबूट करके। वन टाइम हाँ, था सर वो। एट वन टाइप जॉब शेड्यूलिंग के लिए एट यूज होगा। ठीक है, अगर रिपीटेड जॉब शेड्यूलिंग करनी है, यही काम तुम्हें हर घंटे करना है, हर मिनट करना है, हर डे करना है, हर वीक करना है, सो हम क्रोन टैब यूज करेंगे। करंट है। ठीक है, अभी ओके। ऐड का मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो सर बेसिकली इनका काम मतलब कहाँ कहाँ पे यूज करने के लिए आता है? यार जैसे मान लो, अब तुम चाहते हो कि तुम चले गए, तुम चाहते हो कि सर्वर बंद हो जाए, कोई बंदा बोल रहा है कि यार सर्वर ना बंद कर देना 6 बजे या 7 बजे, पर तुमने जल्दी निकलना है। ठीक है, तो जी अब जी इसे सर। ऐड कमांड से जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हो ना उससे। वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग यार कुछ भी, वो तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आपके, कि कोई फाइल का बैकअप लेना है अपने, आप कह रहे हो यार ये वाला बैकअप लगा के चले तो जाना। सर वो ठीक वो है, कमांड कैसे, वो कमांड कैसे होगी सर, जो बैकअप लेना हो और सर्वर यार बंद पता क्या, करने हो? सर्वर बंद करना हो, जैसे रिबूट किया था, रिबूट हाइफन एफ से वैसे शट डाउन कर दो। और सर जैसे बैकअप लेना हो? बैकअप के लिए यार मोस्टली ना स्क्रिप्ट्स होती हैं बनी हुई, क्योंकि बैकअप ये नहीं है कि हमने सीधे ही ऐड कमांड में जाके लिख दिया, ऐसे इनकी ना स्क्रिप्ट्स होती हैं। वो स्क्रिप्ट्स हम शेड्यूल कर देते हैं ऐड कमांड से। मोस्टली स्क्रिप्ट्स क्रोन से ही शेड्यूल होती है, ऐड कमांड बड़ी कम यूज होती है, तो जो क्योंकि सर वो क्रोन पहले, से। सर जो पहले से हाँ लिखी होगी वो स्क्रिप्ट, तो वो सर ऐड कमांड पे से शेड्यूल कर देंगे तो वो अपने आप हो जाएगा हाँ, सर वहाँ पे? यार पता है कि ऐड बड़ी कम यूज होती है, मोस्टली होती है यूज क्रोन टैब, क्योंकि ओके सर। वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग बहुत कम ऐसी जरूरत पड़ती है, कि वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग तो बंदा ऐसे ही कर लेता है खुद ही। जी सर। तो हमें तो टास्क की जरूरत पड़ती है, जैसे हर हफ्ते कुछ बैकअप लेना है, या हर वीक कुछ बैकअप लेना है, जी कुछ मतलब कि हर मिनट पे कोई सर्विस रीस्टार्ट होनी चाहिए, तो इस हिसाब से इसके लिए हम क्रोन जॉब से जॉब शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही देखो एक और टास्क मैं करके दिखा देता हूँ ऐड से। ठीक है, अभी मेरे की देखो, मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, टच गौरव के नाम की मैंने एक फाइल क्रिएट करी। ठीक है, ये कर ली। ठीक है, मैं कहता हूँ ऐड। ठीक है, टाइम देखो, सबसे पहले ना टाइम देखना चाहिए जब जॉब शेड्यूल कर रहे हो, तो कितने, 6:55 हो गए हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा यस हूँ सर। ऐड 6 बज के, ठीक है, 57 मिनट पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, क्या होगा 6:57 पे, इको हेलो। ठीक है, इको हेलो की आउटपुट क्या होती है, हेलो ही होती है। उसको जी। रीडायरेक्ट करके कहाँ पे डाल देना है, स्लैश रूट स्लैश गोरो के अंदर। ठीक है, ओके। कंट्रोल डी। ठीक है, ये अब क्या होगा कि 6:57 पे ना इको हेलो हेलो जो आउटपुट आएगी वो गौरव के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अभी देखो ओके गौरव सर। के अंदर कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। 6:57 पे अगर मैं इसको चेक करूंगा, इसमें हेलो वर्ड ऐड हो जाएगा। और जी। मैंने एटी के उसे मैं देख सकता हूँ कौन सी जॉब शेड्यूल है। तो ये बोल रहा है कि 2 जॉब शेड्यूल की हुई है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि कमांड कौन सी शेड्यूल की है, ये तो बता रहा है कि जो शेड्यूल है, बट है क्या उसमें शेड्यूल। तो हम कैसे देखते हैं, एटी हाइफन सी, उसके बाद कमांड नंबर, मतलब जॉब नंबर 3। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एट की कमांड बताओ हाइफन सी, जॉब नंबर 3 की कमांड बताओ कौन सी जॉब शेड्यूल की है। तो ये यहाँ पे बता देता है, देखो ये बता रहा है कि रिबूट कमांड शेड्यूल की हुई है। ठीक है, अब मुझे अगर डिलीट करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे डिलीट करनी है ये ना जॉब नंबर जो है ना, ये मुझे डिलीट करनी है, थर्ड जॉब नंबर, तो ATRM। ठीक है, उसके बाद जॉब यस नंबर। सर। ठीक है, अब देखो ये की जॉब रहेगी, कभी भी तुमने जॉब को रिमूव करना है ना, तो ATRM और जॉब नंबर दे दो, वो जॉब डिलीट हो जाएगी अपने आप से। अभी देखो मैंने जो 80 क्यू से जॉब शेड्यूल की थी वो निकल गई, जब भी जॉब एग्जीक्यूट हो जाएगी वो हो जाएगी, मतलब वो 80 क्यू की क्यू से निकल जाएगी अपने आप से। ठीक है, यस सर। अब देखो कैट गौरव अगर मैं करता हूँ, आ गया हेलो इसमें अपने आप से। हाँ जी सर। तो जब भी अब जॉब शेड्यूल कर रहे हो वो 80 क्यू में, अब मैं देखो एक और जॉब शेड्यूल कर देता हूँ।
तो सर मोस्टली ये तो स्क्रिप्टिंग के लिए ही होती होगी, जो स्क्रिप्ट लिख के सर वो अपना कुछ भी हाँ हाँ हाँ, वर्क कोई करना भी हो। टास्क यार जो वन टाइम करना है ना, वो ऐट कमांड से जॉब शेड्यूल कर सकते हो। अभी देखो मैं एक जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ ऐट 6:59 पे। ठीक है, क्या होगा, एक मिनट, कुछ गलत हो गया, हाँ ये एक मिनट। ठीक है, 6:59 पे इको वेलकम। ठीक है, वो मैंने रीडायरेक्ट करके कहाँ पे डाल दिया, वहीं पे स्लैश रूट गोरो के अंदर। ठीक है, स्लैश पर। ओके। ये डाल दिया, कंट्रोल डी। ठीक है, एटी क्यू से जो शेड्यूल होगी ना वो आ जाएगी आपकी क्यू में, आए अभी, मतलब ये होनी है अभी। ठीक है, और ये जॉब्स देखो कहाँ पे सेव होती हैं, ये हमारी यहाँ पे सेव होती हैं, स्लैश वेर। ठीक है, स्कूल में एट के अंदर देखो, यहाँ पे ये जॉब शेड्यूल है। कौन सी जॉब है, ये वाली। जैसे ही मेरी कमांड एग्जीक्यूट होगी, ये वाली फाइल यहाँ से निकल जाएगी। ओके सर। मैं कैट करके इस फाइल के अंदर दिखाता हूँ, इस फाइल के अंदर वो कमांड लिखी है जो एग्जीक्यूशन के लिए हमने लगाई हुई है। ये देखो, ये लास्ट में आओगे ना, ये रही, ये है जी सर। जो हमें AT-C और जॉब नंबर जो हमें आउटपुट देता है ना, वो यहीं से लेके देता है। ठीक है, ये कहाँ पे है अच्छा फाइल, सर। इसका पाथ है स्लैश वेर स्कूल एट। और जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूशन हो जाएगा इसका, तो ये फाइल यहाँ से निकल जाती है अपने आप से। अभी देखो ये फाइल है। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा जो टाइम जो मैंने शेड्यूल किया था, अभी देखो 80 क्यू से जॉब निकल गई वो। अब मैं एलएस करूंगा ना तो ये फाइल नहीं मिलेगी, देखो मेरे को यहाँ पे एलएस किया, चली गई फाइल। जी सर। देख रहे हो, जब एग्जीक्यूशन हो जाती है ना कमांड की, देखो 80 क्यू का मतलब कुछ नहीं आ रहा, दैट मीन एग्जीक्यूट हो चुकी है कमांड जो तुमने जॉब शेड्यूल की थी। ठीक है, अब जी जी। जैसे ही जो वो एग्जीक्यूशन हुआ वो निकल गई, तो देखो ये फाइल टेम्परेली होती है, ये जब एग्जीक्यूशन हो जाता है कमांड का, ये निकलती रहती है इस पाथ से। जी सर। ठीक है, ये निकलती रहती है, मैं मतलब कि बैकग्राउंड का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, वैसे तुम्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता जब तुम जो कमांड शेड्यूल करते हो। तो सर वही मैं है सर, बैकग्राउंड, जो जो ऐड कमांड से हमारी जो जॉब शेड्यूल हो जाती है वो एक बार, तो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो फाइल वगैरह डिलीट हो जाती है, अपने आप निकल जाती है। हाँ अपने आप निकल जाएगी ना, क्योंकि वन टाइम जो शेड्यूलिंग है। अगर जी जी यही जी। काम हम क्रोन में देखेंगे तो क्रोन में फाइल नहीं जाएगी कहीं पे, क्रोन में फाइल वहीं रहेगी, क्योंकि वहां पे जी रिपीटेड जॉब शेड्यूलिंग है, वो दूसरी बार भी उसको फाइल चाहिए। ठीक है, जी बट ऐट में जी। क्या होता है, ऐट में जैसे ही वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी वो फाइल वहां से निकल जाएगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे स्पूल है। ठीक है, अब मैं देखो एक और कमांड शेड्यूल करता हूँ, देखो स्पूल आ रहा है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एट कितने बज के कितने मिनट पे, मुझे एक बार डेट देखनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम है 7 बज के। ठीक है, मैं बोलता हूँ एट, अभी देखो यहाँ पे कितनी फाइल है, एक फाइल है ना, मैं लिखता हूँ एट 7:02 पे। ठीक है, कमांड शेड्यूल कर रहा हूँ PS। ठीक है, जिसकी आउटपुट कहाँ पे जाएगी, स्लैश रूट गोरो के अंदर। ठीक है, ये शेड्यूल करी, एंटर, कंट्रोल डी। देखो पहले यहाँ कितनी फाइल थी, स्पूल थी ना ओनली। अब जैसे ही मैंने जी जो शेड्यूल करी एलएस करता हूँ, देखो आगे दूसरी फाइल। जी। अब इसको, इसके अंदर इस फाइल के अंदर लिखा है कि कौन सी कमांड एग्जीक्यूशन के लिए लगाई हुई है, तो मैं कैट करता हूँ। देखो ये कह रहा है कि PS कमांड लगाई हुई है एग्जीक्यूशन के लिए। जी ठीक है, अब जैसे ही मेरा जो अपना, मैं 80 के उसे देखता हूँ कितने बजे जो शेड्यूल है, 7:02 पे। अभी 7:01 हुए हैं। ठीक है, 7:02 पे क्या होगा, ये क्यू से निकल जाएगी और ये फाइल भी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं एलएस करता हूँ या डेट करता हूँ, 7:02 पे अभी भी ये फाइल आएगी देखो, बट 7:02 पे ये फाइल यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, जी 80 सर। क्या करता हूँ, अभी भी क्यू में है ये क्यू से निकलेगी 7:02 पे। अभी जो मेरा टाइम हुआ वो 7:01 हुआ पर। ठीक है, जी तो मैं 7:02 का वेट कर रहा हूँ जी। जी जी सर। और जो देखो, ये तो हमने रीडायरेक्ट करके आउटपुट एक फाइल में डाल दी। ठीक है, बट जी सर। कई बार क्या होता है कि मान लो कोई स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हो रही है, उसकी आउटपुट थोड़ी आएगी यहाँ पे ऐसे फाइल में, उसने तो अपना काम कर दिया स्क्रिप्ट ने। देखो सर सात बज के दो मिनट वो फाइल ओपन करना। वो वो मैं दिखाता हूँ, देखो 7:02 हो गए। अब ये देखो फाइल चली गई यहाँ से, ओनली स्पूल रहेगी। अब मैं जी कहता हूँ कैट गोरो, देखो गोरो के अंदर क्या एंट्री आई, PS कमांड की एंट्री आ गई, ये जी। देखो। ठीक है, तो अभी तो देखो जो मेरी आउटपुट थी वो मुझे, मैंने रीडायरेक्ट करके मैं फाइल में डाल रहा था, बट
मान लो तुम रीडायरेक्ट करके फाइल में नहीं डाल रहे आउटपुट, ठीक है। मान लो कोई स्क्रिप्ट है, वो तुमने एग्जीक्यूशन के लिए लगा दी ऐड कमांड से, ठीक है। तो उसकी जो आउटपुट है वो तुम रीडायरेक्ट करके नहीं डाल रहे फाइल में, ठीक है। मतलब कि अभी तो जैसे मैंने रीडायरेक्शन करके पाथ दिया ना, ठीक है। अब मान लो कोई जी। स्क्रिप्ट है, वो तुमने एग्जीक्यूशन के लिए लगाई थी ऐड कमांड से, ठीक है। अब वो स्क्रिप्ट की आउटपुट थोड़ी कहीं कहीं तुम डालोगे, तुम कैसे कंफर्म करोगे कि मेरी जॉब शेड्यूलिंग जो हुई थी वो प्रॉपर काम करा है उसने या नहीं। तो जॉब शेड्यूलर से कोई भी कमांड जो तुम शेड्यूल करते हो ना, उनकी आउटपुट हमें फोरग्राउंड नहीं मिलती, उनकी आउटपुट आपको स्क्रीन पे नहीं मिलती, ओके सर। ठीक है। मतलब कि मैं अगर लिखता हूँ ना क्या नाम, इको हेलो, तो इको हेलो वो तो आपने चलो पाथ दे दिया रीडायरेक्ट करके इस फाइल में डाल दो, इसलिए उसने वो फाइल में पहुंचा दिया। बट जी। अगर मैं वो रीडायरेक्ट करके पाथ ना दूं ना, तो हमारी जो जॉब शेड्यूलर की जो आउटपुट होती है वो आती है हमें मेल में, ठीक है। मतलब सर। मैं करके दिखाता हूँ, एक मिनट। और मेल, ये कोई मेल सर्वर नहीं है जो हमने अलग से कॉन्फ़िगर करना है। ये एक लूप बैक मेल होती है जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होगी अपने आप से। इसके लिए किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, सिस्टम की लोकल मेल होती है, ठीक है। नहीं अभी सर, देखो मेल, वो मेल हमारी जो मतलब पर्सनल मेल होती है वो। नहीं 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 नहीं, सिस्टम की अपनी मेल होगी, लूप बैक मेल होगी, वो अलग से कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना तुमने। खाली तुम करोगे ना मेल कमांड। तो देखो ओके अभी ओके। ये मेरी दो मेलें दिखा रहा है, ठीक है। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ एक बार, डिलीट कर देता हूँ, क्विट, ठीक है। अभी देखो मेरी कोई मेल नहीं है, ठीक है। नो मेल फॉर रूट, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कमांड से एक जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ, ठीक है। और उसकी आउटपुट मैं ये नहीं कहूंगा कि इस फाइल में डाल दो, ठीक है। जी। देखो हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखो टाइम डेट क्या हुआ है। टाइम हो गया 7:04, ठीक है। मैं 7:06 की एक जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ, एट 7:06, ठीक है। ठीक है, क्या जॉब शेड्यूल करनी है, इको हेलो गोरो, ठीक है। ये जॉब शेड्यूल करी। अब मैं ना इसको रीडायरेक्ट करके किसी फाइल में नहीं दे रहा, ठीक है। मैंने एंटर मारा, कंट्रोल डी, जॉब शेड्यूल होगी। एटीक्यू से देखा मैंने, जॉब शेड्यूल होगी 7:06 पे। अभी जो टाइम है वो है 7:05। अब देखो इसकी आउटपुट कहाँ पे जाएगी, अब देखो मेल में कोई मेल नहीं है ना। अब जी। अगर मैं 7:06 पे चेक करूंगा ना, तो मेरे को एक मेल आएगी। मतलब कि अगर आप आउटपुट किसी भी फाइल में रीडायरेक्ट करके नहीं डाल रहे ना, तो उसकी आउटपुट, जॉब शेड्यूलर की जो आउटपुट होती है वो आपको मेल्स के अंदर मिलती है, ठीक है। ओके ओके। तो मुझे कब मेल आएगी, जब ये जॉब शेड्यूल कर रखे हैं, जैसे एटीक्यू, ये 7:06 पे चलेगी, ठीक है। और 7:06 पे आपको मेल आ जाएगी। और मेल तभी आएगी जब वो आपने रीडायरेक्ट करके कहीं पे नहीं दी हुई, जैसे मैंने पहले रीडायरेक्ट करके दी थी ना, कि रीडायरेक्ट करके इसको डाल दो स्लैश रूट गोरो के अंदर। मैं ऐसे मैंने फाइल नहीं दी, ठीक है। तो मेरे को ये मेल के अंदर मिलेगी आउटपुट, ठीक है। तो एटी क्या वो देखता हूँ, अभी भी 7:06 पे ये जो चलेगी। और तभी मुझे मेल आएगी, अभी देखो कोई मेल नहीं आई, ठीक है। अभी वेट कर लो, 7:06 पे जॉब एग्जीक्यूट होगी। हाँ, बज गए 7:06, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये देखो आ गई मेल, यू हैव ए मेल, ठीक है। जी। अभी देखो मैं लिखता हूँ एटी क्यू बोल रहा है कि भाई जॉब चली गई है, मैंने रन कर दी, ठीक है। और देखो मेल में इसकी आउटपुट मिलेगी, मैं लिखता हूँ मेल। सीधा अपने मेल लिखना है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी मेल की। कोई ये नहीं है कि तुमने पहले से मेल कॉन्फ़िगर करनी है, कुछ नहीं करना, मेल कमांड रन करना, ठीक है। मेल कमांड रन करी, ये कह रहा है कि भाई एक मेल आई है, ठीक है, रूट से आई है। और आउटपुट आई है एक ना जॉब की इसमें, ठीक है, जो जॉब शेड्यूल की थी 7:06 पे जॉब शेड्यूल की गई है, ठीक है। और उसकी आउटपुट आई है, अब मुझे रीड करनी है कि क्या आउटपुट आई है उसकी, ठीक है। तो फर्स्ट मेल आई है, ठीक है, 1। तो मुझे इसको रीड करना है, तो मैं लगाऊंगा 1, एंटर। तो ये बोल रहा है कि क्या आउटपुट आई है, ये आगे देखो। सर ये एक बार और बताना। मैं दोबारा से शेड्यूल करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट, डिलीट कर देता हूँ मेल को, ठीक है। मतलब कि सर जो जो कोई भी डाटा हम मतलब किसी फाइल में नहीं रखेंगे तो वो मेल पे जाएगा। हाँ 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 हाँ, देख दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 7:07 हो रहे हैं, 7:09 पे एक जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ, एट 7:09, ठीक है। क्या होना चाहिए, इको हेलो गोरो, ठीक है। अब मैंने रीडायरेक्ट करके किसी फाइल में नहीं दिया, कंट्रोल डी,
ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग होगी एटीक्यू से। अब 7:09 पे मेरे को मेल आएगी, ठीक है। अभी क्या टाइम हो रहा है, 7:07 हो रहे हैं ना, ठीक है। सात जी बज जी। के नौ मिनट पे मेरे को मेल आएगी, अभी कोई मेल नहीं आई, ठीक है। तो वेट करो, 7:09 पे आपको मेल आएगी। तो मतलब कि जब भी हम कोई आउटपुट को रीडायरेक्ट करके किसी फाइल में नहीं दे रहे ना, तो वो जी जो आउटपुट है वो हमारी मेल के अंदर मिलेगी। जॉब शेड्यूलर की जो भी आउटपुट होती है ना, ऐड के केस में भी और क्रोन के केस में भी, अगर आप उसको रीडायरेक्ट करके किसी फाइल में नहीं दे रहे आउटपुट को, तो वो तो वो आउटपुट डाटा आपको मेल में मेल में मेल जाएगी। में मिले। और ये जो मेल होती है, ये कोई हमें अलग से मेल कॉन्फ़िगर नहीं करनी कि अलग से तुम्हें कोई पैकेज इंस्टॉल करना है इसके लिए, या मेल कॉन्फ़िगर करनी है, या आपको इंटरनेट से ही है। देखो मेरा कोई इंटरनेट नहीं चल रहा है इस सिस्टम पे, ये देखो, जी ये लूप बैक मेल होती है, इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तब भी देखो मेरे को मेल आ रही है, मेरा गूगल भी नहीं चल रहा है, इसमें इंटरनेट ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये जो मेल्स होती हैं, ये लूप बैक मेल होती हैं, इनके अलग से कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है इनको। तो अभी 7:09 पे ये शेड्यूल होगी, ठीक है, उसे देखता हूँ। हाँ, 7:09 पे, अभी 7:08 हो चुके हैं। 20 सेकंड बाद ये जॉब शेड्यूल वो मेल आ जाएगी, ठीक है। अब तो सर ये मेल कौन सी कमांड से देखते हैं, खाली मेल से? मेल मेल कमांड से देखो, अभी कोई मेल नहीं आई। एटी क्या करता हूँ, अभी 7:09 नहीं हुए, 1 मिनट होगी, देखो चलेगी, चलेगी ना। ओके सर। ओके। अब देखो मेल में जाओ, मेल। एंटर करो, कह रहा है एक मेल आई है, ठीक है। कितने बजे से आई है, 7:09 पे, क्योंकि मैंने 7:09 पे कमांड शेड्यूल की थी, ठीक है। जी अब आउटपुट आई है एक जॉब की। अब वो आउटपुट आई क्या है, वो हमें कैसे रीड करना है, वो मेल नंबर, तो मेल नंबर जो है वो 1 है, ठीक है। इसको रीड करना है तो 1 प्रेस करो यहाँ पे और एंटर, ठीक है। तो देखो ये आउटपुट आ गई, ये बोल रहा है कि फ्रॉम, इससे मेल आई है root@submit.com से, डिलीवर हुई है इसको, ठीक है। और ये स्टेटस है, मतलब रनिंग, और ये इसकी आउटपुट आ गई, देखो। तो ये सर एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे भी कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये लूप बैक मेल होती है, ये उसी सर्वर पे चलेगी जिस सर्वर पे आपने जॉब शेड्यूलिंग की है, ठीक है सर। ठीक है। अब ओके। चलो, ये तो था, इतना तो था हमारा ऐड कमांड का, ठीक है। ये थी मेरी ऐड कमांड, ठीक है, वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग के लिए, ठीक है। और ऐड कमांड्स हम कैसे जॉब शेड्यूल करते हैं, और एटी क्यू से हम जो जो क्यू में है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब ना हम इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मेरा एक यूजर है, समीर यूजर, ठीक है। क्या मैंने सर, इसमें क्या कर लॉगिन सकते किया, हैं? रिस्ट्रिक्ट, कौन सा यूजर ऐड कमांड का यूज कर पाए, कौन सा यूजर ना कर पाए, ओके ओके ओके। ठीक है। मैंने समीर यूजर में लॉगिन किया, डेट कमांड से देखा 7:10 हो गए। अब समीर यूजर एक जॉब शेड्यूल कर रहा है, वो कह रहा है कि एट 7:12 पे एक जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ मैं, इको हेलो, ठीक है। कुछ भी मैंने दे दिया यहाँ पे, स्लैश रूट, ऐसे किसी फाइल में इसकी आउटपुट चली जाए, कंट्रोल डी, बोलो जॉब शेड्यूल होगी, ठीक है, जॉब शेड्यूल होगी। बट मैं चाहता हूँ कि समीर यूजर जॉब शेड्यूल ना कर पाए, ठीक ओके। है। अनदर अनदर यूजर को मतलब प्रिविलेज ना दे उसका चीज करने के हाँ लिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि समीर यूजर या जितने भी कई सारे यूजर है ना, वो जॉब शेड्यूल ना कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी, मैंने क्या करना है, vi/etc, एक फाइल मिलेगी तुम्हें, at.deny, ठीक है। इस ओके। फाइल में जाना है तुमने, और इस यूजर का नाम लिख देना है समीर, कि भाई समीर यूजर को कोई भी परमिशन नहीं देनी ऐड कमांड से जॉब शेड्यूल करने की, ठीक है। WQ, देखो ये वाली फाइल है, बस सर और सिंपल एंट्री क्या, सिंपल सिंपल यूजर नेम हाँ लिखना है बस। हाँ हाँ बस। और उसके बाद मैं गया स्विच यूजर करके समीर में, और अब मैं बोलता हूँ ना कि भाई डेट, अब जॉब शेड्यूल करो, देखो समीर यूजर जॉब शेड्यूल कर रहा है, एट कितने बज के, 7:13 पे जॉब शेड्यूल करो, तो देखो क्या एरर आया, यू डू नॉट हैव परमिशन टू यूज एट। ओके सर, अगर सर किसी पर्टिकुलर यूजर को देना हो? पर्टिकुलर यूजर को देना है तो उसकी एंट्री ना डालो डिनाई में। मान लो मेरा एक ओके। यूजर है, ठीक है, जैसे मैं एक यूजर देख लेता हूँ, ग्रिप बैश, कौन कौन से यूजर है मेरे सिस्टम में, /etc/password। तो मेरा एक यूजर है, जैसे जुबीन के नाम से एक यूजर है, ठीक है। मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लॉगिन किया, ठीक है।
अब जुबीन यूजर जॉब शेड्यूल कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7:15 देखो जॉब शेड्यूल कर पा रहा है, यहाँ तक आ गया अगर, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि जुबीन यूजर को भी नहीं मेरे को सेस देना, तो मैं क्या करूंगा, वही एंट्री कर दूंगा, इको जुबीन, ठीक है। ये एंट्री कर देता हूँ मैं /etc AT.deny में, ठीक है। कैट किया, हो गई एंट्री जुबीन यूजर की, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जुबीन यूजर में जाओ। ये सर, ये क्या किया सर आपने यहाँ पे, ई को जो भी नहीं है? यार मैंने ना VI से नहीं किया, मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट से कर दिया बाहर से, ओके 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 ओके। ठीक है। अब मैं जुबीन में गया, ठीक है, और जुबीन यूजर को बोलता हूँ कि 7:15 की जॉब शेड्यूल कर। आ गया एरर इसको भी, यू डू नॉट हैव जी परमिशन टू यूज जी। एड। तो ऐसे तुम कुछ यूजर्स के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और मैं एक और चीज दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे ये ऐड कमांड जो भी है ना, इसकी एक जो फाइल होती है ना, जी एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। देखो, AT.deny फाइल तुम्हें बाय डिफॉल्ट मिलेगी सिस्टम में, ठीक है। जब तुम इंस्टॉलेशन करते हो AT.deny फाइल मिलेगी /etc AT.deny, ठीक है। AT.allow फाइल नहीं मिलेगी कभी भी। तो ओके सर। AT.deny फाइल अगर है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि AT.deny फाइल होती है और उसमें किसी भी यूजर की एंट्री नहीं होती, ठीक है। जी सर। और ये वाली फाइल तो आपको मिलेगी ही नहीं बाय डिफॉल्ट। तो क्या होता है, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स नोट प्रेजेंट। बाय डिफॉल्ट ये होता है तीसरा नंबर, मतलब कि ये वाली फाइल नहीं होती AT.allow अलाउ, ठीक है, प्रेजेंट होती है। तो यूजर नोट प्रेजेंट इन डिनाई कैन सेट एट जॉब्स, मतलब कि ये हमें क्या दिया हुआ है कि अगर अलाउ फाइल भी नहीं है, अलाउ फाइल तो बाय डिफॉल्ट नहीं होती, और ऐड फाइल भी नहीं है, तो ओनली रूट कैन सेट ऐड जॉब्स। मतलब सर? मतलब कि अगर ये दोनों फाइल तुमने AT.allow तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें मिलेगी ही नहीं, ठीक है। ठीक है सर। AT.deny फाइल है, वो तुमने रिमूव कर दी। तो जी। देखो क्या लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ओनली रूट कैन सेट एट जॉब्स, ओनली रूट ही अपनी अच्छा आपकी जॉब्स को जो है सेट कर पाएगा, ठीक है। सर, ये एट और एट डॉट सर एट डॉट अलाउ वाली तो फाइल हमें मिलेगी नहीं, और जो एट डॉट डिनाई वाली है, अगर ये डिलीट हो जाए तो यहाँ पे रूट यूजर हमारा सेट करेगा जॉब को, है, नहीं नहीं है ना नहीं सर? यार, पता क्या होता है, ये जो होती है ना, ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती तुम्हें AT.allow, ये तुम्हें बनानी पड़ती है। ओके सर। तो ये वही चीज दी हुई है कि अगर AT.allow नहीं है फाइल, ठीक है, जी और AT.deny तुम्हें मिलेगी, वो तुमने रिमूव मार दी, ठीक है। जी। तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ओनली रूट कैन सेट एट जॉब्स, ठीक है। ओके। और दूसरी चीज क्या है कि AT.allow तुमने बना दी, ठीक है, प्रेजेंट है। जी AT.deny थी, वो तुमने डिलीट मार दी, ठीक जी। है। उसमें क्या होगा, ओनली यूजर्स इन अलाउ कैन सेट एट जॉब्स, मतलब जिसकी ओके एंट्री इस फाइल में होगी वही एड जॉब को शेड्यूल कर सकता है, ठीक है। अब ओके। तीसरे केस में क्या दिया हुआ है कि AT.allow तो है ही नहीं, ठीक है। जी। ये डिफॉल्ट केस होता है, तीसरा नंबर डिफॉल्ट होता है, ये मतलब कि जो हमें बाय डिफॉल्ट मिलती है वो तीसरी कंडीशन मिलती है, ओके सर। ठीक है। कि AT.allow तो देखो होती ही नहीं है, नोट प्रेजेंट, ठीक है। AT.deny प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो AT.deny प्रेजेंट तो होती है, बट उसमें किसी की एंट्री नहीं होती बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने अभी एंट्री करी थी उसमें 2 यूजरों की, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ, तो इस केस में क्या होगा, यूजर नोट प्रेजेंट इन डिनाई कैन सेट एट जॉब्स। जब अगर डिनाई फाइल में किसी यूजर की एंट्री कर दी तो वो एट जॉब नहीं लगा पाएगा, ठीक है। ओके सर। और ये बोल रहा है कि अगर AT.allow भी बनी है, AT.deny भी बनी है, तो ओनली रूट कैन सेट एट जॉब्स। अगर दोनों नहीं भी है तो भी रूट यूजर जॉब शेड्यूल करेगा, अगर दोनों है तो तो भी भी रूट रूट यूजर यूजर जॉब करेगा। शेड्यूल। AT.deny में यूजर की एंट्री कर दी, वो जॉब शेड्यूल नहीं कर पाएगा, AT.allow में कर दी तो वो जॉब शेड्यूल कर लेगा। ये चीज ओके होती है सर। बस। तो इस कंडीशन को, मतलब कि ये चीज है, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा तुम्हें। तो मतलब कि ये चीजें होती हैं। तो वैसे मतलब कि ये था कि हाउ वी रिस्ट्रिक्ट द ऐड कमांड फॉर एनी यूजर, किसी यूजर के लिए तुमने रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। अभी देखो मैं ना डिनाई फाइल को, अगर मान लो मैं गया सिस्टम पे, ठीक है, अभी क्या कर पा रहा हूँ मैं, जुबीन यूजर कोई भी जो शेड्यूल नहीं कर पा रहा, देखो परमिशन नहीं है।
बट अगर मैं इसकी एंट्री को रिमूव मार दूं, कहाँ से, उस फाइल से, होस्ट जो फाइल थी ना स्लैश etc 80.deny वाली, मैं कहता हूँ जुबीन यूजर को हटा दो यार, उसको सेस दे दो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ना स्विच यूजर जुबीन, और उसको बोलता हूँ कि तू इस जॉब शेड्यूल कर, तो ये कर पा रहा है। ये देखो, कर पा रहा है ना। जी। तो वो ये डिनाई फाइल से एंट्री, अब मैं क्या करता हूँ, डिनाई फाइल को रिमूव मार देता हूँ। मैंने क्या करा, रिमूव कर दो स्लैश etc 80.deny फाइल। ठीक है, हटा दी, ये लो। मैंने ये वाली कंडीशन कर दी जो मुझे मेरे को यहाँ पे दिखाया हुआ था ना। मैंने ये क्या किया, मैंने ये कर दिया ये वाला काम कि 80 डॉट अलाउ तो है ही नहीं, मैंने 80 डॉट डिनाई को भी डिलीट मार दिया। तो उस केस में क्या होगा, ओनली रूट कैन सेट एट जॉब्स। ठीक है, पहले वाली चीज कर दी मैंने, तीसरे वाली चीज और रखी थी, पहले वाली कर दी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ सिस्टम पे, रूट तो जॉब शेड्यूल कर लेगा, रूट को कोई दिक्कत नहीं है, रूट तो कर लेगा अपने आप से, देखो कर पा रहा है। ठीक है, बट अगर मैं कहता हूँ जुबीन यूजर में जाओ या किसी समीर यूजर में जाओ, और इसको मैं बोल लूँ कि तुम जॉब शेड्यूल करो, तो देखो परमिशन नहीं आ रही। जी। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ समीर यूजर अब तुम भी जॉब शेड्यूल करो, मैं कहता हूँ एट कितने बज के कितने मिनट की, 21 मिनट की, यू डू नॉट हैव परमिशन टू यूज एट। ठीक है, तो जी। कौन सी कंडीशन हुई है ये, पहले वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, कि अगर जी। अलाउ भी नहीं है और डिनाई भी नहीं है, तो भाई ओनली रूट यूजर कैन सेट एट जॉब्स। ठीक है, और तीसरी बाय डिफॉल्ट थी, तीसरी में क्या था कि अलाउ फाइल नहीं थी, डिनाई फाइल थी, तो यूजर नॉट प्रेजेंट इन डिनाई कैन सेट एट जॉब्स। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये आती कि 80 डॉट अलाउ थी बट डिनाई फाइल ना बनाओ अगर तुम, तो ओनली यूजर इन अलाउ कैन सेट एट जॉब्स। ठीक है, यस सर। तो ये तो था ऐड कमांड का, अभी दूसरे लेक्चर में करेंगे क्रोन टैब। ठीक है, ओके। ओके। ओके ओके।